भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल चुराकर मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जहां शांति हवा में घुली थी और प्रकृति हर सांस में बसती थी। उत्तराखंड के सुरम्य पहाड़ों के बीच देहरादून से कुछ दूरी पर बसा है चक्राता, और वहीं है एक खूबसूरत ठिकाना किनारा कैंपिंग एंड एडवेंचर। इस व्लॉग में आप देखेंगे न सिर्फ टाइगर फॉल की खूबसूरती, बल्कि महसूस करेंगे उस मेहमान नवाजी को जो दिल से की जाती है रमेश चौहान जी के उस कैंप में, जहां हर मुसाफिर को घर जैसा सुकून मिलता है। तो चलिए मेरे साथ एक ऐसी यात्रा पर जो शायद आपको भी शहर से दूर कहीं पहाड़ों की ओर बुला ले। चक्राता की गोद में किनारा कैंपिंग एंड एडवेंचर का अनमोल अनुभव। जब शहर की भीड़ भाड़ और प्रदूषण से कुछ पल सुकून की तलाश थी, तब मैं दिल्ली से निकलकर उत्तराखंड के एक छोटे से स्वर्ग चक्राता की ओर रवाना हुआ। देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित चक्राता एक ऐसा हिल स्टेशन है जो आज भी प्रकृति के असली रूप को अपने भीतर संजोए हुए है। लेकिन इस यात्रा को यादगार बनाया एक खास जगह ने, किनारा कैंपिंग एंड एडवेंचर। ये जगह सिर्फ एक कैंपिंग साइट नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक आश्रम जैसा अनुभव देती है, जहां तनाव, शोर और व्यस्त जीवन से कुछ पल दूर रहकर आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं। हर सुबह पहाड़ों की ठंडी हवा, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर से गिरती टाइगर फॉल की गूंज, सब कुछ मन को छू जाता है। रमेश चौहान जी का सपना, प्रकृति से जुड़ता एक अनुभव। इस अद्भुत जगह के पीछे जिस व्यक्ति की सोच और समर्पण काम करता है, उनका नाम है श्री रमेश चौहान। अपने गांव और प्रकृति के प्रति उनका प्रेम उनकी हर व्यवस्था में साफ झलकता है। रमेश जी ने किनारा कैंपिंग को सिर्फ एक व्यवसाय नहीं, बल्कि अतिथि देवो भव की भावना से चलाया है। उनका लक्ष्य है कि हर पर्यटक यहां आए और अपने साथ एक सुखद यादों की पोटली लेकर जाए। यहां ठहरने के लिए सुंदर टेंट्स हैं जो सुरक्षित, साफ सुथरे और प्रकृति के बीच स्थित हैं। रात में बोनफायर के पास बैठकर तारों भरे आसमान के नीचे गहरे संवाद और मिट्टी की खुशबू के साथ बना घर का खाना, सब कुछ इस अनुभव को और भी रोचक बना देता है। आप ट्रैकिंग, रिवर वॉक, बर्ड वॉचिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की असली प्रकृति, लोगों की आत्मीयता और एक शांत, सुकून भरे अनुभव की तलाश में हैं, तो किनारा कैंपिंग एंड एडवेंचर आपके लिए एकदम सही जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ यात्रा नहीं होती, बल्कि एक यादगार किस्सा बनता है। अगर आप चक्राता जाने का प्लान बना रहे हैं,
तो किनारा कैंपिंग एंड एडवेंचर में एक बार ज़रूर ठहर कर देखिए। रमेश चौहान जी आपको ये महसूस कराएंगे कि मेहमान सिर्फ यात्री नहीं होता, वो परिवार का हिस्सा होता है। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य। आज मैं बात करूंगा चक्राता। उत्तराखंड देहरादून में चक्राता एक ऐसी जगह है जिसका हर कोना प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। आप बता दें, यदि आप फोटोग्राफी का शौक रखते हैं और तमाम जगह पहाड़ियों का और प्रकृति का आनंद महसूस करना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक उत्तम जगह हो सकती है। और आपको बता दें, जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको जाहिर सी बात है, रहने के लिए जगह भी चाहिए होगी और उसी की आज हम बात करेंगे। हमारे बीच में है रमेश चौहान, जो कि यहाँ एक गेस्ट हाउस और कैंप, जिसे हम बताएंगे कि कहना चाहेंगे टेंट के रूप में प्रकृति का आनंद आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। आइए हम जुड़ेंगे रमेश चौहान से और आपको बताएंगे वे किस प्रकार से यात्रियों का यहाँ स्वागत करते हैं और क्या क्या सुविधाएं उन्हें यहाँ देते हैं। रमेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं कि तमाम लोगों को आप बताएं कि यहाँ आने पर उन्हें क्या कुछ सुविधाएं आप दे सकते हैं और कितना खर्चा उनका हो सकता है। जी, मैक्सिमम टेंट का रेट एक आदमी का पर हेड 1200 रुपये रहता है, जिसमें डिनर, ब्रेकफास्ट, 2 टाइम टी प्लस बोनफायर रहता है। और यहाँ पे खाना सारा ऑर्गेनिक मिलता है और यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी सर्विस मिलती है और हर चीज़ का यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल हवा, पानी, रिवर सब कुछ रहता है सर। यहाँ पे आप रूम टेंट कुछ भी ले सकते हैं, सारी व्यवस्था रहती है हमारे पास। अच्छा सर, ये कितने समय से आप यहाँ सेवा दे? मैं ये लगा लो तकरीबन 21-20 के समथिंग में हूँ और टेंट लोग पसंद करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इस बार थोड़ा मौसम वैसा रहा है, इस बार थोड़ा ठीक नहीं चला, बट ये कि टॉप रहता है कैंप हमेशा। अच्छा, खाने के लिए जैसे लोगों को अक्सर क्या है कि घर का खाना ज्यादा पसंद होता है, तो जी जी, यहाँ खाने की क्या? हमारे यहाँ ऑर्गेनिक ही बनता है सर खाना, देसी खाना बनता है और हम चूल्हे पे बनाते हैं, तवा रोटी सब कुछ चूल्हा नेचुरल जो यहाँ का पहाड़ों में रहता है वो ये खिलाते हैं। अच्छा सर, यहाँ सर्दी के मौसम में कैसा महसूस होता है? आप लोग उस समय टूरिस्ट भी कम आते जी, जी, जी। तो आप लोग कैसे गुजारा करते? नहीं सर, सर्दी के टाइम में हम टूरिस्ट को नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ पे उस टाइम बहुत दिक्कत होती है। जी जी जी। तो इसीलिए हम उस टाइम खेती बाड़ी करते हैं और सिर्फ 2 महीने छोड़ के बरसात के, उसके बाद टूरिस्ट चलता रहता है। जी जी। अच्छा, यहाँ बर्फ वगैरह भी पड़ती है? बर्फ पड़ती है सर, बट यहाँ नहीं पड़ती टाइगर फॉल में। टाइगर फॉल से तकरीबन चकोरता के आसपास में पड़ती है और जब कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यू बर्फ रहती है तब यहाँ भी पड़ती है। अच्छा, सैलानी आते हैं जब बर्फ यहाँ पड़ती है, लोग घूमने आते हैं? जी जी जी, बिल्कुल आते हैं सर। अच्छा, यहाँ स्केटिंग वगैरह की भी सुविधा है जहाँ बर्फ
पड़ती है? जी जी जी, चौगुर्दा में हमारा वो रहता है, स्टे रहता है चौगुर्दा में, सब लोग प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, सपोज करिए कोई व्यक्ति दिल्ली शहर से यहाँ आता है या देश के किसी भी हिस्से से यहाँ पे आता है, तो उसका एक हफ्ते का लगभग अंदाजा रहने और खाने का कितना खर्चा होता है? एक हफ्ता जी। अब डिपेंड करता है सर कितने लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। मैंने जैसे बताया कि 1200 रुपये हम पर हेड लेते हैं, तो अगर 1-2 दिन रहते हैं तो हम उसमें थोड़ा और कर देते हैं कम, 1000 रुपये में 500 रुपये खाना, 500 रुपये सोना। जी जी। और बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है, कोई किसी ने आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया, बिल्कुल जैसे घर जैसा खाना होता है वैसा मिला है। जी। एक बार हमारे चैनल के माध्यम से यात्रियों से और सैलानियों से आप यहाँ आने के लिए क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कि अगर आओगे एक बार तो लगेगा कि कहीं गए घूमने। टाइगर फॉल हमारा बहुत मशहूर है, और टाइगर फॉल में ऐसा तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को, बट ये टाइगर फॉल है। बाकी दूसरा सेकंड नंबर पे हमारा ये चिरमिरी टॉप रहता है, एक कोटी कनासर रहता है, मैला टॉप रहता है, एक लाखा मंडल। ये 4-5 प्लेस बहुत अच्छे हैं जी। और यहाँ घूमोगे तो लगेगा कि नहीं घूमे हैं। एक देवबन रहता है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, हमारे बीच में रमेश चौहान थे, जिन्होंने यहाँ प्रकृति के बारे में और यहाँ के रहन सहन के बारे में आप लोगों को जानकारी दी। साथ ही उन्होंने सैलानियों से आग्रह किया है एक बार सेवा का मौका आप जरूर दें, जिनका कहना है कि यहाँ आज तक आने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत नहीं आई। जैसा कि हमने खुद महसूस किया, 24 घंटे हमें हो चुके हैं यहाँ पर। यहाँ हम आपको एक एक रूम और टेंट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आपको लगेगा कि वाकई यहाँ प्रकृति का आनंद महसूस किया जा सकता है। आइए हम आपको यहाँ की सबसे पहले देसी खाने का दिखाएंगे, किस तरीके से बनाया जाता है, और किचन दिखाएंगे। आपको महसूस होगा कि सच में एक बार यहाँ आया जाए और यहाँ का आनंद उठाया जाए। ये आप देख सकते हैं, शायद शहरों में रहने वाले लोगों को ऐसा खाना मिलना असंभव है। जैसा कि यहाँ चूल्हा है, बिल्कुल घर जैसा खाने का आनंद। हमारी टीम यहाँ रुकी है विद फैमिली के साथ, और हमने यहाँ जो आनंद उठाया शायद उत्तराखंड के किसी और जगह इतना आनंद हमें भी नहीं मिला। अब हम आपको यहाँ के टेंट दिखाएंगे स्क्रीन पर और यहाँ की वादियों से अवगत कराएंगे आपको। मैं एक बार कैमरे से दिखाना चाहूँगा पहाड़ों की चोटियाँ आप देख सकते हैं। इस समय थोड़ा घटा छाई हुई है, जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पहाड़ों को छूते हुए बादल, मानो आपके मन को छू रहे हों। और दूसरी तरफ यहाँ की हरी भरी वादियाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसी वैली के अंदर यदि आपको टेंट में रहने का आनंद महसूस हो तो आप शायद आपको लगेगा मानो आपने जन्नत की सैर कर ली हो। सबसे पहले हम रूम दिखाएंगे। कुछ लोग जो ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं उनके लिए इस प्रकार के रूम हैं, लग्जरी रूम है वादियों के बीच में। ये देख सकते हैं आप, यहाँ 4 लोग आराम से ऐसे रूम में रह सकते हैं। अब आगे स्टार्ट होते हैं टेंट। ये देख सकते हैं कैंपिंग का पूरा आनंद आप यहाँ ले सकते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और एक बार मैं आपको रमेश चौहान जी से स्क्रीन पर ही उनका नंबर भी आपको बताऊंगा, जिससे कि जब भी आप यहाँ आना चाहेंगे तो फ़ोन करके आप इनसे संपर्क करके एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर, जैसे कोई यहाँ आना चाहे और 1 हफ्ते पहले, 4 दिन पहले बुक करना चाहे तो क्या वो बुकिंग कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपका मोबाइल नंबर क्या है, एक बार बता दीजिए। 8171056060। जी, तो सुना आपने इनका मोबाइल नंबर, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं इनका ये मोबाइल नंबर है जो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जब भी आप यहाँ आना चाहेंगे आप इन्हें फ़ोन करके एडवांस बुकिंग भी
करा सकते हैं। और आगे हम आपको ले चलेंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे किस प्रकार से बहता हुआ झरना है, जिसका हमने भी आनंद लिया था और हम उम्मीद करेंगे कि आप भी एक बार यहाँ आकर इस जगह का आनंद जरूर लेंगे। प्रकृति की गोद में बसा हुआ उत्तराखंड के देहरादून में चकराता से लगभग 20 किलोमीटर दूर टाइगर फॉल के नज़दीक ये जगह है। दिल्ली से यदि आप आना चाहेंगे तो हम आपको बता दें 332 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है। और ये झरनों की आवाज आप सुन रहे हैं, दिल को छू लेने वाली आवाज। और ऐसे में आपको घर जैसा आनंद मिले तो शायद आपको लगेगा कि जीवन भर का सुकून शायद यहीं आपको मिलेगा। स्क्रीन पर हम आपको टेंट के अंदर के भी चित्र आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो टेंट हैं उसके अंदर आराम से कपल्स हो, फैमिली हो या ग्रुप हो, आराम से यहाँ पर रहकर पूरा आनंद ले सकते हैं। आपको लगेगा शायद आप एक कैंपिंग में आए हुए हैं। एक बार बाहर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बारिश कितनी भी तेज हो आपको पानी आने का कोई डर नहीं अंदर, और हर तरफ से सेफ, बिल्कुल आराम से आप यहाँ प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं आकाश मौर्य, फिलहाल हम हैं उत्तराखंड के चकराता से लगभग 20 किलोमीटर दूर टाइगर फॉल के नज़दीक। धन्यवाद।